सो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि एकदम शानदार जिंदाबाद ज़बरदस्त हो गए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज 4 जून है और आज 2024 4 जून 2024 है। आज लोकसभा चुनाव जो हुआ है उसकी आज गिनती है। तो मैं आज आपको बता दूं कि एक बहुत बड़ी अपडेट आई है जिसमें राहुल गांधी को बताया जा रहा है कि राहुल गांधी सबसे ज़्यादा सीटें पाए। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि राहुल गांधी ने 298 सीट पाए और बीजेपी 207 सीट पाया और अन्य जो हैं 38 सीटें पाई हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो राहुल गांधी हैं इस बार लगता है कि उम्मीद है कि इस बार जो है पीएम बन सकते हैं। अब हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर 543 सीटों पर चुनाव हुआ था, यानी कितने सीटें थी? 543 सीटें थी। अब हम इसके बाद देखते हैं कि यहाँ पर ओडिशा में क्या हाल है इनका। तो ओडिशा में देखते हैं कि ओडिशा में कांग्रेस ने 21 सीटों पर चुनाव हुआ था। किसमें? 21 सीटों में चुनाव हुआ था, जिसमें से बीजेपी ने 7 सीटें पाए और एनडीए ने 3 सीटें और ओटीएच यानी कि अन्य जो है वो 11 सीटें पाए। इसमें ओडिशा में जो है बीजेपी बहुत आगे चल रही है, इंडिया में बीजेपी जो है बहुत आगे चल रही है और इंडिया जो है एकदम पीछे चल रही है। इंडिया वाले बीजेपी जो है ज़्यादा चल रही है ओडिशा में। अब हम इसके आगे बात करते हैं कि इसके आगे हम बात करेंगे गुजरात में कि गुजरात में भाई क्या हाल है। गुजरात में जो है 26 सीटों पर चुनाव हुआ था। कितने? 26 सीटों पर चुनाव हुआ था, जिसमें से बीजेपी को 20 सीटें मिले, बीजेपी को 20 सीटें मिले और एनडीए को 26 सीटें मिली। यानी कि एनडीए गुजरात में भी कांग्रेस जो है वो पीछे चल रही है और बीजेपी आगे चल रही है। अब यहाँ पर हम देखते हैं ओटीएच ने भी जो है गुजरात में 0 सीटें पाई। यानी कि हम सीधा बात करें कि गुजरात में वो है बीजेपी जो है वो आगे चल रही है। कहाँ की? इस जो लोकसभा में 452 सीटें हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि 223 सीटें कांग्रेस की फिर भी आगे चल रही है और 177 सीटें बीजेपी की हैं। अब यहाँ पर हम इसके आगे बात करते हैं आंध्र प्रदेश की कि आंध्र प्रदेश में कितने सीटों पर चुनाव हुआ था। तो आंध्र प्रदेश में जो है 25 सीटों पर चुनाव हुआ था। कितने सीटों पर? 25 सीटों पर चुनाव हुआ था, जिसमें से कांग्रेस को कितनी सीटें मिली हैं? कांग्रेस को मिली हैं 4 सीटें। कांग्रेस को 4 सीटें मिली हैं, बीजेपी को मिली हैं 8 सीटें। यहाँ पर भी कांग्रेस जो है पीछे चल रही है और ओटीएच को मिली है 13। यानी कि आंध्र प्रदेश में ओटीएच जो है ये आगे चल रही है, ओटीएच सबसे आगे चल रही है। लेकिन हम टोटल की बात करें कि टोटल कितना है, टोटल में जो है कांग्रेस ये आगे चल रही है और बीजेपी जो है ये पीछे चल रही है। बीजेपी पीछे चल रही है भाई। तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस की इस बार सरकार तो बननी तय है। कांग्रेस ने जो है इस बार तो बहुत से वो किए हैं, आयोजन किए हैं कि इस बार कर्ज माफ़ करेंगे और रोजगार देंगे। तो देखते हैं भाई इस बार सरकार बनती है तो क्या करते हैं कांग्रेस। अगर इस बार 400 पार मोदी जी के 400 पार हो गए तो मोदी जी क्या करते हैं, देखते हैं भाई। चलिए हम आगे आपको देखते हैं कि आपको दिखाते हैं कि आगे क्या हाल है भाई। तो यहाँ पर हम देखते हैं असम में क्या हाल है इनका। तो असम में देखते हैं कि असम में 14 सीटों पर चुनाव हुआ था। कितने सीटों पर हुआ था? असम में 14 सीटों पर चुनाव हुआ था, जिसमें से बीजेपी को 8 सीटें मिली। एनडीए को मिली थी 4 सीटें। एनडीए को 4 सीटें मिली और ओटीएच को मिली थी 2 सीटें। हाँ, यहाँ पर भी हम देखते हैं कि टोटल अगर हम देखेंगे, टोटल की बात करेंगे तो यहाँ पर भी 234 सीटें कांग्रेस की हो गई। हाँ भाई, 234 सीटें कांग्रेस की हो गई और 200 सीटें बीजेपी की हुई हैं। तो भाई यहाँ पर भी अब तो लग रहा है कि कांग्रेस जाएगी। इस बार लग रहा है कांग्रेस जाएगी। मोदी जी भैया झोला लेकर चल पड़ेंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं पंजाब में क्या हाल है। हम पंजाब में देखेंगे, पंजाब में भी भाई 13 सीटों पर चुनाव हुआ था। कितनी सीटों पर हुआ था? तो पंजाब में हुआ था 13 सीटों पर चुनाव। यहाँ पर 13 सीटों पर चुनाव हुआ था। अब इसमें कि जो है बीजेपी ने 0 सीट पाई। भाई पंजाब में कांग्रेस आगे चल रही है, मैं आपको बता रहा हूँ पंजाब में कांग्रेस आगे चल रही है, इसलिए उम्मीद है कि कांग्रेस निकलेगी। यहाँ पर देखते हैं ओटीएच ने पाए थे 5 सीटें, ओनली 5 सीट और बीजेपी 0। भैया बीजेपी तो लग रही है गई इस बार। इसमें देखिए कि इसमें भी देख रहा है कि 42 सीटें हैं, 242 सीटें हैं कांग्रेस की और बीजेपी के केवल हैं भैया 200 सीटें। लगता है कांग्रेस गई और अन्य की तो भैया 83 सीटें हैं। कांग्रेस सबसे आगे चल रही है। लगता है कि कांग्रेस इस बार जाएगी। कांग्रेस
की हैं 242 सीटें, 13 सीटों पर चुनाव हुआ था। बीजेपी 0 पाई, एनडीए 8 पाई और ओडीएच 5 पाई। अब हम इसके आगे देखते हैं कि भैया आगे क्या हाल है। आगे हम बात करते हैं तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कितने सीटों पर चुनाव हुआ था? तो तमिलनाडु में 39 सीटों पर चुनाव हुआ था। कितने सीटों पर चुनाव हुआ था? तमिलनाडु में 39 सीटों पर चुनाव हुआ था, जिसमें जो भैया पाए थे बीजेपी 2 सीटें। भैया तमिलनाडु में तो भैया एनडीए 35 सीटें पाई है। तमिलनाडु में 35 सीटें पाई है। लगता है कि भैया कांग्रेस गई इस बार तो कांग्रेस पक्का जाएगी। अब यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर ओटीएच 2 सीटें पाई थी, केवल 2 सीटें। सबसे आगे कहा है कांग्रेस। भैया कांग्रेस सबसे आगे। और टोटल की बात करें तो 217 टोटल है इसके, और 157 सीटें हैं बीजेपी के। 426 लोकसभा में सीटें की गिनती हो गई है। 252 सीटें जो है इसकी हैं। तो अब हम इसके आगे बात करते हैं भैया पंजाब की। पंजाब में जो है भैया 13 सीटों पर चुनाव हुआ था। मैंने आपको बताया कि पंजाब में 13 सीटों पर चुनाव हुआ था। पंजाब में भैया 0 सीटें बीजेपी की, एनडीए की हैं 8 सीटें, ओडीएच की हैं 5 सीटें। ओडीएच की भैया 5 सीटें हैं। लगता है कि इस बार भी जाएगी कांग्रेस। अब इसके आगे हम बात करते हैं अब इसके आगे हम फिर बता दें आपको भैया कि ओडिशा में भैया 21 सीटों पर चुनाव हुआ था। कितने सीटों पर? ओडिशा में 21 सीटों पर चुनाव हुआ था, जिसमें से भैया बीजेपी पाई थी 7 सीटें, एनडीए 3 सीटें और ओडीएच 11। कितने? और बीजेपी पाई थी 7 सीटें, एनडीए पाई थी 3 सीटें, ओडीएच पाई थी भैया 11। लगता है कि इस बार भैया बीजेपी गई।